हेलो फ्रेंड्स, जल्दी करिए फटाफट से, कहीं ऐसा ना हो कि सर्दियां निकल जाए और फिर आपको पछताना पड़ जाए। ये चीज़ ऐसी है कि सर्दियों में ही खाने में इसको मज़ा आता है और बनानी तो इतनी ही आसान है कि आप बनाएंगे तो झटपट से बन करके तैयार हो जाएगी। आपको पता है मुझे जल्दी पसंद है और झटपट जो चीज़ें होती हैं वही मैं करती हूँ। आपने देखी होंगी मेरी डिशेस कि कैसी झटपट वाली डिशेस होती हैं। इसके लिए मैंने मूंगफली दाना ले लिया है, रोस्टेड है वैसे तो, लेकिन फिर भी मैं इसे रोस्ट करूंगी। और थोड़ा सा आधी कटोरी करीब काजू ले लिए और गुड़ लिया एक कटोरी मैंने। और साथ में मैंने एक छोटी बोल में, छोटी कटोरी में मैंने तिल ले लिए हैं, सफेद वाले तिल। अब एयर फ्रायर में इसको डाल करके मैंने जो काजू थे और मूंगफली दाना था इसको मैं रोस्ट कर लेती हूँ। वैसे तो आप चाहें तो कढ़ाई में भी रोस्ट कर सकते हैं और हल्का सा ऑयल डाल करके या घी डाल कर भी कर सकते हैं इसको फ्राई। लेकिन इसको इस तरह से एयर फ्रायर में करने से ये हेल्दी भी बन जाता है, यानी इसमें घी तेल की ज़रूरत नहीं रहती है। बस अब इसमें से जो छिलके हैं मूंगफली के हमें निकाल लेने हैं। जो छिलके हम निकालेंगे ना बड़ी आसानी से, क्योंकि ये भुनी हुई है ना मूंगफली अब, लेकिन सारे छिलके नहीं निकालने हैं हमें, ये ध्यान रखिएगा। थोड़े से ही निकालने हैं, फिर छिलके निकाल करके छिलके छिलके अलग कर देंगे। और फिर मैंने इसको एक चॉपर में डाल दिया। इलेक्ट्रिक चॉपर है तो बहुत आसानी से ये छोटे पीसेस में हो जाता है। कलर में चाहो तो कलर में कूट सकते हैं। बस इस चॉपर में डाल के मैं बनाती हूँ ना तो 1 मिनट लगता है मुश्किल से, और ये मेरे जितने मुझे दरदरे चाहिए उतने दरदरे हो जाते हैं बहुत आराम से। अब ये मैंने गुड़ लिया हुआ है, तो गुड़ को अब कढ़ाई, गुड़ और कढ़ाई इसका तो मेल तभी बनेगा ना जब कढ़ाई भी चढ़ाई जाएगी। तो कढ़ाई चढ़ा के और इसमें 1 चम्मच मैंने देसी घी डाल दिया। उससे क्या होता है कि गुड़ जो है जब मेल्ट होता है तो नीचे जमता नहीं है, और नहीं तो क्या होता है कि गुड़ नीचे जम जाएगा आपके डिश बन करके तैयार होने से पहले ही। पानी का इस्तेमाल हम इसमें बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। बिना पानी के इसको बनाएंगे तभी बढ़िया सी बनने वाली है। अब एक चीज जो हम इसमें डालेंगे वो आप चाहें तो उसको स्किप भी कर सकते हैं, पर मैंने डाल दी थी। अब अगली बार जब बनाऊंगी तो बिना डाले बनाऊंगी। बस इसको धीरे धीरे चलाते हुए हम इसे, गुड़ को जब तक ये मेल्ट नहीं हो जाता तब तक हम लगातार इसे चलाते रहेंगे। स्लो आंच पे रखना है, तेज आंच नहीं रखनी है। अब जब वो मेल्ट हो गया तो स्लो आंच पे ही उसे गर्म होने छोड़ा। उतनी देर बाकी तैयारियां करती हूँ। तो ये तिल भी मैं इसमें रोस्ट होने के लिए छोड़ देती हूँ। फिर एक प्लेट ले ली मैंने और उसमें ये थोड़ा सा मैंने सिंगाड़े का आटा डाला है। सिंगाड़े का आटा क्यों डाला भाई? क्योंकि जिससे कि इसे व्रत में भी खा सकें। अगर आप व्रत में नहीं खाना है, वैसे ही खाना है इसे आपको, तो फिर आप सिंगाड़े की जगह गेहूं का आटा भी डाल सकते हैं जिससे कि चिपके नहीं, और या चाहे तो घी लगा सकते हैं। अब इसमें मैंने ये थोड़ा सा खाने वाला सोडा डाल दिया। ये चीज आप चाहे तो स्किप भी कर सकते हैं, बिना इसके भी बहुत बढ़िया ये वाली चीज बनती है। ये क्या बनने जा रही है? मुरैना की मूंगफली गजक बना रही हूं मैं। तो बस इसमें थोड़े से मैंने काजू डाले हैं तो डिफरेंट हो गया है और इसका टेस्ट बिल्कुल अलग से बन करके आ गया है। बस ये डाल करके काजू और ये, अब गैस मेरी बहुत ही स्लो पर है, जिससे कि अगर मैंने गैस बंद कर दिया ना तो ये अभी से सूख जाएगा और ठंडा हो जाएगा। जबकि हमें इसको, जब तक इसके पकौड़े तोड़ेंगे हम, तब तक इसे हमें ठंडा नहीं करना है। हाँ, अगर ठंडा हो जाए और जमने लग जाए, कर्रा होने लगे, तो एक बार फिर से इसको गैस जला करके आप और फिर गर्म कर सकते हैं। फिर ऊपर से हमने तिल डाल दिए, तो तिल डालने से थोड़ी सी ड्राईनेस आ जाती है और बहुत ही बढ़िया सा टेस्ट भी आ जाता है। तिल हमने रोस्ट करे ही थे, आपने देखा था कि किस तरह से एयर फ्रायर में इसको हमने गरम कर लिया था। हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी थी। तिल बहुत ही टेस्टी लगते हैं। आप तिल चाहे तो मत डालिए, मुरैना वाली गजक में वो लोग तिल नहीं डालते हैं, पर मैंने इसमें तिल डाल दिए। और फिर उसके बाद में इसको कढ़ाई को उतार करके और चम्मच से ले करके, और इस पे जो ये मैंने प्लेट में आटा लगा के रखा हुआ है ना, इसमें मैं डालती जाती हूँ। उससे क्या, वो चिपकेगा नहीं है। अब देखिए कितने आराम से इसमें बनता जाता है। इसी तरीके से ये इसको एक एक पकौड़े जैसा बना करके डालते जाते हैं। इन्हें पकौड़ियाँ जिन्हें मैं कह रही हूँ। बस अभी आप मेरे चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब तो करना बनता ही है, और साथ के साथ में अब बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। अब ये इतना ठंडा हो चुका है कि मैं हाथ से इसको आराम से लड्डू की तरह से बना सकती हूँ, मुठिया सी। लेकिन उससे क्या हो रहा है कि फिर बाकी सारे सूख जा रहे हैं, तो मैंने थोड़ा सा इसको हल्का सा फिर से गर्म कर लिया। अब ये बहुत आराम से हो रहा है। तो यानी इसी तरीके से आप भी कर सकते हैं।
बेल आइकन अगर प्रेस कर दिया हो आपने तो कमेंट करके ये और बता दीजिए कि कहाँ से मेरे वीडियो को एंजॉय कर रहे हैं, और साथ के साथ में आपको मेरे वीडियोस कैसे लगते हैं ये ज़रूर बताइएगा। और ये वाली जो डिश बना रही हूँ मैं, जो मुठिया बना रही हूँ मूंगफली गजक, तो ये आप बनाकर ज़रूर देखिएगा। बनाने में आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी, और सर्दियों में तो बस इसका कमाल ही हो जाता है। जब मूंगफली खाने बैठते हैं ना, तो मूंगफली खाइए तो चटनी के साथ खाइए, नमक के साथ खाइए, और या फिर मेरे घर में सबको गुड़ के साथ में अच्छी लगती है, तो अब अलग से गुड़ काट के खाओ, उससे अच्छा ये गुड़ में ही लगाकर मैंने मूंगफली बना दी। छीलने का भी झंझट नहीं मूंगफली को, और साथ के साथ गुड़ के साथ लगी हुई मूंगफली बहुत सारी बन जाती है एक बार में, यानी 8-10 दिन के लिए तो बन करके तैयार हो ही जाती है। खत्म हो जाए फिर बना लीजिए, अभी सर्दियां तो चल ही रही है ना। हाँ, सर्दियों के जाने से पहले ये काम कर लीजिए, जिससे पूरी सर्दियों का मजा आप धूप में बैठकर इन मूंगफलियों को खाने का ले सकें। और साथ में अपने बड़े बूढ़ों बुजुर्गों, जो लोग आपको खाना चाहें, उनको आप खिला सकते हैं, क्योंकि ये बिल्कुल सॉफ्ट होती हैं और आराम से चबा के खाई जा सकती हैं। तो देखिए कि किस तरह से मैंने इसको बनाया, आप बनाकर ट्राई करके देखिएगा और फिर बताइएगा कि आपने इसको कब बनाया। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन उससे पहले हम सर्विंग कर लें। तो इसको प्लेट में मैं निकाल के देखिए लड्डू की तरह मैं बांधती जा रही हूँ, क्योंकि आराम से बन जाता है। हल्का सा घी लगाया हाथ में और बस इसको दबाते गए लड्डू की तरह से। तो ये देखिए कितनी क्रिस्पी बनी है, बिल्कुल एकदम खड़खड़ की आवाज़ आ रही है जब मैं इसमें रख रही हूँ इसको। और खाने में तो बहुत ही मज़ेदार यम्मी बन के तैयार हुई हैं। मैंने तो 2 तो बनाते-बनाते ही खा लिया इसको, बहुत ही मज़ेदार थी। मेरे हस्बैंड जो ऐसी चीज़ें नहीं खाते हैं, उन्होंने भी खाया, उनको भी बहुत ही टेस्टी लगा। अभी तो मैंने बना के रखी ही हैं। तो बस इसी तरह से बनाइए और बने रहिए मेरे चैनल पर, मोटिवेट करते रहिए मुझे भी और दूसरे यूट्यूबर्स को भी, जो लोग यूट्यूब पर वीडियोज़ डालते हैं। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ में। और हाँ, भूलिएगा मत, सब्सक्राइब नहीं किया अगर चैनल को अभी तक, तो एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ कि सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और एक बढ़िया सा कमेंट डाल दीजिए, और लाइक का बटन तो ज़रूर ही दबा दीजिएगा, क्योंकि लाइक का बटन दबाने से ही मुझे पता लगता है कि कितने लोगों ने और आपने कैसे मेरे वीडियो को देख करके एंजॉय किया लास्ट तक। और आपसे रिक्वेस्ट है कि जब भी मेरे वीडियोस देखा करें तो लास्ट तक बने रहा करें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय।